नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि केतु किस भाव में बैठा हुआ है। अब देखा जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में जब चर्चा प्रारंभ होती है तो ऐसा लगता है कि इस ग्रह को और जानना चाहिए और समझना चाहिए। यदि हम शुभ ग्रहों की चर्चा करें तो शुभ ग्रहों में सर्वाधिक ऊपर केतु को रखा गया है। जाहिर सी बात है, मोक्ष का कारक है, झंडा है, ऊंचाई है। और जब पाप ग्रहों की चर्चा होती है तो उसमें भी इसका नाम आ जाता है, क्योंकि राहु के सामने होने के कारण इसको भी पाप प्रभाव में ले लिया गया। अब देखा जाए तो हमारे जीवन काल में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं वह सब केतु के प्रभाव में आता है। केतु के कारण ही आकस्मिक घटनाएं हमारे जीवन काल में घटित होती रहती है। आज मैं आपको जिस सूत्र के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली को पहले खोल लीजिए और देखिए कि किस भाव से तीसरे और आठवें में है केतु, किस ग्रह से तीसरे और आठवें में है केतु। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में केतु बलवान है। केतु बलवान और कमज़ोर को लेकर के वैसे तो जानकारी आपको मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, केतु का बलाबल तय होता है कि वह किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। वह जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि उस भाव के अधिपति के पास कितना पावर है। कहीं वह अस्त तो नहीं है, कहीं वह मृत तो नहीं है, कहीं वह नीच का तो नहीं है, अंश बल से कमज़ोर तो नहीं है। अगर वह ग्रह कमज़ोर होगा तो सीधी सी बात है केतु भी कमज़ोर माना जाएगा। वैसे तो यह दोनों छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, परंतु जब ये अकेले होते हैं तो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जितना साथ में होकर अच्छा फल नहीं देते, उतना अच्छा फल अकेले में देते हैं, चाहे फिर वह किसी पाप ग्रह की ही राशि में क्यों ना हो। जब आपकी कुंडली में केतु बली होता है तो एक बात तो तय है कि आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। लेकिन कैसी आकस्मिक घटनाएं? तो ऐसी आकस्मिक घटनाएं जो सदैव आपको फायदा पहुंचाए। इसके साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में केतु को कुजवत कहा गया है, अर्थात मंगल के समान। अब केतु जिस भाव से तीसरे में होंगे उस भाव के लिए शौर्य उत्पन्न करेंगे, और जिस भाव से अष्टम में होंगे उस भाव में आकस्मिकता उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब अगर कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठे होंगे तो यह लग्न में, अर्थात आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि जन्म कुंडली का लग्न, तीसरा और 10वां स्थान आपकी निज को बताता है, तो यहाँ पर शौर्य उत्पन्न करने वाले बनेंगे। और अष्टम में होंगे तो अष्टम भाव तो स्वयं आकस्मिकताओं का भाव है। यहाँ पर केतु आकस्मिकता उत्पन्न करते हैं। जातक के जीवन काल में खूब आकस्मिक घटनाएं घटित होती है, धन भी उसको खूब प्राप्त होता है, क्योंकि धन भाव के ठीक सामने होता है 8वां भाव। तो आकस्मिक रूप से धन लाभ जीवन काल में विशेष रूप से होने लगता है। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह से और किसी भी भाव से केतु की स्थिति को रख कर देख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जी हाँ, अगर आप जन्म कुंडली के दूसरे भाव से 3 घर आगे जाएंगे तो आपको चतुर्थ भाव मिलेगा। अब अगर दूसरे भाव को लग्न में रख करके एक जन्म कुंडली निर्माण की जाए तो धन के तीसरे में जाने से धन शौर्य उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि धन में कैसा शौर्य उत्पन्न होगा, तो इसके पीछे का तर्क समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो ऐसे में जातक की वाणी वीर रस वाली होगी। कहने का तात्पर्य है कि वह बोले तो ऐसा बोले कि मार काट लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाए। उसके कुटुंब के सदस्य भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंबजनों को बताता है, तो उस अवस्था में कुटुंबजन के सदस्य भी ऐसे ही बोलेंगे कि लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु के उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा केतु 9वें भाव से अष्टम में होगा। फलतः जातक को आकस्मिक रूप से अगर बलवान हुए तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, सुख, समृद्धि आकस्मिक रूप से प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से लग्न से अष्टम में केतु होने से जातक को आकस्मिक रूप से लॉटरी, सट्टा, शेयर, धन की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसा धन जिसकी प्राप्ति होगी या फिर नहीं उसकी जानकारी न हो, वैसे धन की प्राप्ति होती है। केतु अष्टम भाव में होने के चलते इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, अब देखिए, दूसरा स्थान धन का होता है, 11वां स्थान भी धन का होता है।
तो इन भावों से अगर अष्टम भाव में केतु होंगे बलवान अवस्था में, तो निश्चित रूप से आपको आकस्मिक रूप से अगर आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों के पास भी बलाबल है तो अवश्य ही अपनी दशा अंतर्दशा में आपको करोड़पति आकस्मिक रूप से बना देंगे। केतु का ऐसा ही परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस सूत्र को, इस सिद्धांत को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।